हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगने वाली भाजपा ने किया हिंदुत्व का अपमान। हजारों की भीड़ में खुलेआम बनाया बजरंगबली का तमाशा। बीजेपी के नए सीएम के आगे झुक गए बजरंगबली, पहना दिया हार। सीएम साहब की हुई जय जयकार, बजरंगबली का बना मजाक। हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगने वाली और धर्म के नाम पर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी के सर पर सत्ता का नशा इस कदर सवार है कि अब वो खुद को भगवान से भी ऊपर मानने लगी है। एमपी के नए सीएम की तस्वीर देखकर आपको भी भरोसा हो जाएगा। नए सीएम के स्वागत में जो कांड हुआ वो देखकर आप सब कुछ समझ जाएंगे। एमपी का मुख्यमंत्री बनने के बाद मोहन यादव पहली बार उज्जैन में रोड शो करने पहुंचे। इस रोड शो में लोगों की जमकर भीड़ भी उमड़ी, लेकिन इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जोश जोश में ऐसा काम कर दिया कि चारों तरफ अब सीएम साहब की फजीयत हो रही है। उज्जैन के भाजपा कार्यकर्ताओं ने नए सीएम के स्वागत के लिए खुद बजरंगबली को उतार दिया और बजरंगबली से ही अपने नए सीएम का स्वागत भी करवा दिया। बजरंगबली हवा में आते हैं और सीएम साहब को माला पहना देते हैं। ये वीडियो उज्जैन का है, जिसमें क्रेन की मदद से हनुमान जी की वेशभूषा में एक शख्स लटक कर हाथ में माला लेकर आता है और मोहन यादव के गले में डालता है। अब सवाल ये है कि भाजपा के नए सीएम को भाजपा कार्यकर्ता भगवान समझते हैं, जिनका स्वागत खुद बजरंगबली कर रहे हैं। दूसरों को हिंदुत्व का मतलब बताने वाली बीजेपी ने ये कैसे काम कर दिया? लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर ये काम किसी विपक्ष के नेता ने किया होता तो बीजेपी ने अब तक इसको लेकर हो हल्ला मचा दिया होता। उज्जैन जैसी पवित्र नगरी में जहाँ दुनिया भर से हिंदू भगवान के दर्शन करने आते हैं, वहाँ भगवान को ही सीएम साहब के स्वागत के लिए लगा दिया गया। तो क्या ये भगवान का मजाक नहीं बनाया गया? अगर सीएम साहब हनुमान को माला पहनाते तो ठीक था दोस्तों, लेकिन हनुमान सीएम साहब के स्वागत में उतरे, ये कहाँ से ठीक है? क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ खुलेआम प्रभु बजरंगबली का मजाक बनाया गया है? लोग सोशल मीडिया पर बोल रहे हैं कि कम से कम जिसके नाम से वोट मिलते हैं उनका तो तमाशा नहीं बनाना चाहिए। लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि अगर ऐसा सीन किसी फिल्म में होता या कोई विपक्ष का नेता करवाता तो हिंदू धर्म खतरे में आ जाता और ना जाने कितनों पर एफआईआर भी हो जाती। लेकिन भाजपा के लिए सब माफ है। दोस्तों, भाजपा हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगती है और उसके द्वारा ही अगर ऐसा काम किया जाए तो ये बहुत निंदनीय है। खुद को भक्त बताने वाली भाजपा अगर ऐसा काम करे तो सवाल तो उठेगा ही। वैसे मोहन यादव सीएम बनने के बाद से ही एक्शन मोड पर हैं। पहले खुलेआम मांस बिक्री पर रोक लगाई, फिर लाउड स्पीकर पर फैसला लिया और फिर उसके बाद से वो सुर्खियों में बने हुए हैं। वो अपने गृह नगर उज्जैन में पहुंचे थे। उज्जैन जाकर उन्होंने एक बहुत बड़ा काम भी किया है। दरअसल कहा जाता है कि अगर कोई राजनीति पद पर रहने वाला व्यक्ति उज्जैन में रात गुजारता है तो उसे अपनी सत्ता गंवानी पड़ती है, क्योंकि उज्जैन के राजा बाबा महाकाल हैं। वहाँ दूसरा कोई राजा नहीं बन सकता। इससे पहले 2 बार ये बात सच भी साबित हो चुकी है। भारत के चौथे पीएम मोरारजी देसाई ने एक रात उज्जैन में गुजारी थी और दूसरे दिन ही उनकी सरकार गिर गई। कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा ने भी उज्जैन में रात गुजारी और 20 दिन बाद उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा। अब नए सीएम ने इस मिथक को तोड़कर रात उज्जैन में गुजारी है, तो देखना होगा इस बात में कितनी सच्चाई है। कहीं आने वाले दिनों में इन्हें भी अपने पद से हाथ न धोना पड़ जाए। वैसे भी शिवराज के तेवर सभी को डरा रहे हैं, ऐसे में कुछ भी हो सकता है। वैसे मोहन यादव ने कहा है कि मैं राजा नहीं, महाकाल का बेटा हूँ और मुख्य सेवक के रूप में काम कर रहा हूँ और उज्जैन में बाबा महाकाल के सेवक के रूप में आया हूँ और मुझे भरोसा है
कि बाबा अपने बेटे के साथ गलत नहीं होने देंगे।